नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना बेदी आपके साथ। आप बने रहे हेल्दी और बीमारियां आपको छू भी ना सकें, बस इसी उम्मीद के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आप कैसे हमेशा हेल्दी बने रह सकते हैं। और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। आज संजीवनी में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे और आपके खान पान का हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेल की, जिसमें हम सब्जी को तलते ही नहीं बल्कि बार बार तलते हैं जब तक कि तेल गंदा या फिर काला ना पड़ जाए। तो आइए डॉक्टर साहब से हम जान लेते हैं पुराने तेल का बार बार इस्तेमाल सेहत के लिए कितना घातक है और किस काम के लिए कौन सा तेल आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सही साबित होगा। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे गर्मी में एनर्जी से भरपूर रहने के लिए आप लोग क्या खास कर सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं एक ही तेल को बार बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। कढ़ाई में बचे हुए तेल का करते हैं आप बार बार इस्तेमाल, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये जहरीला तेल आपको बना देगा बीमार। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा को शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, कई घरों में हमने ऐसा देखा है, सुबह एक बार पकौड़े बना लिए जाते हैं, जो तेल बचा है उसमें थोड़ी देर बाद और पकौड़े तल लिए जाते हैं। तेल का तब तक इस्तेमाल होता है जब तक वो तेल काला ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। तो ऐसे में बार बार इस्तेमाल करना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है? देखिए, काफी नुकसानदेह है और खास तौर से आपको समझना चाहिए कि तेल को जब एक बार गर्म करते हैं आप, तो उसमें जब धुआं थोड़ा उठने लगता है तो उसको तेल का एक स्मोक पॉइंट होता है, उस टेम्परेचर पर एक बार वो आ जाता है तो दोबारा जब उसको आप गर्म करेंगे तो उसका स्मोक पॉइंट डाउन हो जाता है और कम हो जाता है। यानी कि अब वो तेल जो है जल्दी से गर्म होगा, जल्दी धुआं उठेगा उसमें, और वो चीज जो आप फ्राई कर रहे हैं या तल रहे हैं उसमें वो नहीं कर पाएंगे आप। दूसरी चीज, ये जो तेल है वो फिर पाचन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उसको थोड़ा हैवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अजीर्ण कर देता है, अंदर जाकर के वो हमारे डाइजेशन को इफेक्ट करता है, जिसके कारण से आम पैदा होता है, और आम जब बनेगा तो हमारे शरीर में कई जगह जाके ब्लॉकेज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तेल आपने ऑलरेडी यूज किया उसको दोबारा यूज करें, कई बार यूज करें, तो वो आपके चैनल्स को ब्लॉक करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है ये तेल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप जो है स्वाद के चक्कर में उस तेल को बार बार यूज करें और आप ये अगर नहीं जानते हैं कि उस तेल से आपको कितना नुकसान हो सकता है, तो आप एक चीज को आप करने चलें कि भाई इससे मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, या आप ये सोच करके करें कि शायद ये तेल मैं बचा लूं इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये मेरे को फाइनेंशियल दृष्टि से थोड़ा मेरे को फायदा मिलेगा इसमें, बट वो हमारी हेल्थ जो है वो हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करता है। और खास तौर से अगर बाजार की तली हुई चीजें जब हम खाते हैं, आजकल जो आप देखते हैं कि कोई पकौड़े बना रहा है, समोसे बना रहा है, वो तो पता नहीं कितनी बार उस तेल को यूज करते हैं। तो वहाँ तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। कोशिश करिए कि बाहर की चीजें आप तली हुई ना खाएं, कोई तली हुई चीज खानी है तो घर में ही बनाएं उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग बिना किसी जानकारी के किसी भी तेल में सब्जी बना लेते हैं, तो ऐसे में आप बताइए कि सही मायने में कौन सा तेल ज्यादा गुणकारी है? अलग अलग चीजों को हमें कौन कौन से तेल में बनाना चाहिए? क्या कुछ फायदे हमें मिल सकते हैं उससे? हाँ, देखिए क्या है कि हर तेल का अपना एक स्मोक पॉइंट होता है। जैसे कि अगर आपको डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई के लिए आपको चाहिए जिसका हाई टेम्परेचर पे वो जो स्मोक पॉइंट होता है। तो जैसे कि कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल, वो बहुत अच्छा होता है अगर आपको डीप फ्राई कुछ करना है। ऑलिव ऑयल को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आजकल हमारे यहाँ इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन अभी ऑलिव ऑयल भी मिलता है यहाँ पर। या फिर जो है अगर आपको कुछ जैसे सब्जी बनानी है या कुछ और जो है आपको दाल बनानी है, वहाँ पर आपको तड़का लगाना है, तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं। और आपको जो है एक पीनट ऑयल होता है, मूंगफली का जो तेल होता है, वो भी आप सब्जी बनाने के लिए, पकाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक आपका फ्लैक्सीड ऑयल है, आजकल फ्लैक्सीड ऑयल को वैसे भी लोग जो यूज करते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा है। फ्लैक्सीड ऑयल को भी आप नॉर्मली सलाद के साथ मिक्स करके, या ऑलिव ऑयल भी सलाद के साथ मिक्स करके आप खा सकते हैं। घी का प्रयोग भी किया जाता है, जो हमारा घी है, देसी घी है, उसका प्रयोग भी आप जो है पकाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, फ्राइंग के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अलग अलग चीजें हैं उसकी थोड़ी सी समझ हमको होनी चाहिए और उसके अनुसार ही उसको
प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, सनफ्लावर ऑयल के बारे में क्या कहेंगे? ये कितना हमारे लिए ठीक रहेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए? सनफ्लावर ऑयल देखिए, जो आजकल आपने देखा होगा कि काफी उसका एक प्रचार भी होता है कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो सनफ्लावर ऑयल जो है वो डेफिनेटली हम उसको सब्जी बनाने के लिए, पकाने के लिए, या जो है हम कहें तो हमारे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, या फिर जो है हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व पैदा होते हैं जिनको कि हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, तो उनको साफ करने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी भी होती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। सनफ्लावर ऑयल जो है वो वैसे भी जो सनफ्लावर सीड्स हैं उनका भी काफी प्रयोग होता है, मेडिसिनल प्रयोग है, लेकिन उनके अंदर जो तेल निकलता है उस तेल को भी हम डेफिनेटली यूज मतलब थोड़ा एक्सेप्शन है सनफ्लावर ऑयल ना। तो इसके अलावा और कौन कौन से तेल हैं जो तलने के लिहाज से और हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे हैं? तलने के लिए अगर आपको चाहिए, अगर डीप फ्राई करना है तो उसके लिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं आप, और इसके अतिरिक्त ऑलिव ऑयल में भी फ्राइंग की जा सकती है। ऑलिव ऑयल तो खैर आपको देखना यही है कि उसका जो टेम्परेचर है, जो स्मोक पॉइंट है, आमतौर पर जब डीप फ्राई हम किसी चीज को करते हैं तो लगभग 170 से 200 डिग्री तक उसका टेम्परेचर चला जाता है ऑयल का। तो हमें तेल ऐसा ढूंढना है कि जिसका स्मोक पॉइंट 200 डिग्री या 170 डिग्री से ऊपर हो। उससे नीचे होगा तो फिर वो जल जाएगा तेल, उसमें धुआं उठेगा और फिर वो आपके खाने के लिए वो तेल उचित नहीं होता। तो तेल को जो है ये ध्यान रखना है जब भी आप डीप फ्राई करते हैं कि उसको जलाना नहीं है, वो इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें फ्राई आप कर सकें। दिल्ली से निधि जुड़ी हैं। जी निधि, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी नमस्कार। मुझे ये कंफर्म करना था कि मेरे को वेट लूज करना है बट विदाउट डाइटिंग। बहुत ज्यादा वेट है मेरा, मैंने डाइटिंग मतलब डाइट जो है वो मैं फॉलो नहीं कर सकती प्रॉपर। अच्छा, तो मतलब डाइट में क्या खाना चाहते हैं? पकौड़े, समोसे, पराठा, क्या खाना चाहते हैं? मतलब कि रिड्यूस भी हो जाए, मैं बाहर का भी खा सकूं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी, आपने हमारे लिए बहुत कठिन प्रश्न किया है। देखिए, वेट को कम करना है तो डेफिनेटली आपको जो फैट वाली चीजें हैं उनको तो कम करना पड़ेगा ना। चलो आप बंद ना करो, लेकिन कम तो करेंगे। अगर आप फैट वाली चीजें ही खाए जा रहे हैं ज्यादा तो बॉडी में वही बढ़ेगा। लाइक इंक्रीजेस लाइक, हमारा यहाँ एक प्रिंसिपल है, जो चीज खाएंगे वही बढ़ाएगा उसमें। तो ये तो एक बड़ा सिंपल सा उत्तर है जो कि मैंने आपको दिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको डाइट तो खैर फिर भी मैं आपको कहूँ कि डाइट के साथ ये भी देखना है कि आपके वेट बढ़ने का कारण क्या है। डाइट कंट्रोल करेंगे लेकिन कारण को भी हटाना जरूरी है। कई कारण होते हैं वजन बढ़ने के। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी बैठे रहते हैं दिन भर, आजकल व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, तो वो एक बहुत खतरनाक चीज है और उसके आगे बहुत परिणाम अच्छे नहीं आएंगे आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो मूंगफली का तेल होता है, पीनट ऑयल जो होता है, क्या उसका हम तलने में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कितना फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य के लिए? डेफिनेटली देखिए, कर सकते हैं और उसका प्रयोग हम खाने में भी कर सकते हैं, सब्जी बनाने में, या और जो आप जहाँ भी तेल का प्रयोग करते हैं। वेजिटेबल ऑयल है, और लेकिन अच्छा वेजिटेबल ऑयल है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, हार्ट के लिए अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। और पीनट ऑयल जो है ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा, खासतौर से ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि ब्रेन में थोड़ी खुश्की आ जाती है, तो डिमेंशिया, अल्जाइमर्स टाइप की जो बीमारियां होती हैं उनमें पीनट ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है हमारी त्वचा को सुंदर बनाता है पीनट ऑयल, क्योंकि इसमें विटामिन ई की क्वांटिटी भी पाई जाती है। तो पीनट ऑयल का डेफिनेटली प्रयोग किया जा सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, अच्छा तेल है, इसका प्रयोग कर। लेकिन डॉक्टर साहब, जिसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है उसको पीनट खाने के लिए मना किया जाता है कि ज्यादा मत खाइए, तो ऑयल के साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, वो क्योंकि वो जब पीनट आप खाते हैं तो वो थोड़ा सा अंदर आपको हीट पैदा करती है, कई बार पचने में उसको टाइम लगता है, लेकिन पीनट ऑयल का भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ओवर यूज नहीं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर गुण बताए आप लगे बस उसको पेल करके खाने, ऐसा होता है कई बार कि आपने कोई चीज सुनी कि इसमें बहुत अच्छे गुण है तो आप उसको ज्यादा खा लेते हैं या ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो उसका लिमिट में प्रयोग करने से ही आपको फायदा मिलेगा। और ऑलिव ऑयल के बारे में क्या कहेंगे? ये किन किन बीमारियों से हमें बचाता है और इसमें तल के खाना कितना फायदेमंद है? जी हाँ, ऑलिव ऑयल डेफिनेटली भारत में उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन आप यूरोप में जाएं या विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर खास तौर से बहुत ज्यादा प्रयोग होता है और अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल भी वहाँ मिलता है, क्योंकि ऑलिव वहाँ ग्रो होते हैं। ऑलिव एक छोटा सा एक गोल सा फ्रूट होता है, उसमें से इसको तेल निकाला जाता है। ये तेल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें कैंसर प्रिवेंशन के भी गुण पाए जाते हैं। इसको बताया जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट कुछ क्वालिटी होती हैं, या फिर जो है हमारे जो
डायबिटीज के जो रिस्क, अगर रिस्क फैक्टर है आपके परिवार में डायबिटीज है तो आप कोलेस्ट्रॉल ये अगर खाएंगे, ऑलिव ऑयल का सेवन करेंगे तो डायबिटीज को भी प्रिवेंशन करने में इसका गुण देखा गया है। और खास तौर से हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, या डिप्रेशन में भी काम करता है। जिन लोगों को अक्सर डिप्रेशन हो जाता है, ऑलिव ऑयल का सेवन करें तो उससे उनको फर्क पड़ता है। तो ऑलिव ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, उसको कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। और ऑलिव ऑयल आप ऐसे भी किसी चीज के ऊपर डाल के खा सकते हैं, जैसे कि आप ब्रेड अगर खा रहे हैं, जैसे मक्खन लगाते हैं, उसकी जगह ऑलिव ऑयल डाल के खा सकते हैं आप। या आपने सलाद बनाया, उसमें थोड़ा नींबू डाला, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया, उसको अच्छी तरह मिक्स करके मिला करके, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट भी है इसमें और बहुत गुणकारी भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मार्केट में कैनोला ऑयल बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसके कौन कौन से गुण हैं और ये कितना फायदेमंद है? देखिए, कैनोला ऑयल का थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि एक तो कैनोला सीड्स होते हैं, उसका जो बना हुआ तेल है उसमें गुण है। लेकिन एक कैनोला ऑयल आता है वो जो कि रेप सीड से बनता है। रेप सीड एक अलग तरह का बीज है और उसको कैनोला इसलिए कहा जाता है कि वो एक्चुअली कनाडा में बनाया गया, तो कनाडा से कैनोला हो गया। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कनाडा वाला जो रेपसीड वाला जो ऑयल है दैट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर हेल्थ। लेकिन जो कैनोला सीड्स हैं उससे अगर बनाया गया तो वो डेफिनेटली हमारे शरीर के लिए अच्छा है, उसको प्रयोग खाने में हम कर सकते हैं। हमारे अगले दर्शक रोहतक से दीपक जुड़े हैं। जी दीपक, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रोहतक से दीपक बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी। लास्ट 3 मंथ से ना मुझे हेयर फॉल और डैंड्रफ की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। हाँ जी, और मैं अगर ऑयल यूज करता हूँ तो मेरे को हेडेक होता है। ऑयल मतलब खाने में या सिर में लगाने में? नहीं, सिर में लगाने में। अच्छा, अगर सिर में ऑयल लगाते हैं तो उससे सिर दर्द हो जाता है? हाँ जी। कौन सा तेल लगाते हैं नॉर्मली आप? आलमंड। आलमंड का ऑयल लगाते हैं। देखिए, जो लक्षण आपने बताए कि आपको हेयर लॉस हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, तेल लगाने से आपको सिर दर्द हो जाता है, तो मेरे को संकेत इससे ये मिलता है कि कहीं ना कहीं पित्त का जो आपको प्रकोप है, यानी पित्त की वृद्धि है, गर्मी है शरीर में। तो एक तो सिर में आप जो है नारियल का तेल लगाएं, आलमंड का तेल ना लगा के नारियल का तेल लगाएंगे तो उससे आपको सिर दर्द नहीं होगा और आपके बालों में भी उसको फायदा मिलेगा। बल्कि नारियल के तेल में थोड़ा सा नींबू का रस भी मिलाएंगे तो डैंड्रफ भी साफ करेगा आपका वो। और इंटरनली जो है आपको पित्तवर्धक चीजें नहीं खानी, बहुत ज्यादा तीखी चीजें, मिर्ची, अचार, नॉनवेज, और अगर आप कुछ अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको इसका सेवन करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। इवन मैं तो कहूंगा आपको कि 3-4 महीने के लिए आप चाय कॉफी से भी परहेज करिए बिल्कुल, ताकि बॉडी के अंदर आपके जो है वो पित्त की जो वृद्धि है वो बैलेंस हो जाए, वो अपने नॉर्मल स्टेट में आए, ताकि आपके बाल अच्छे घने हो जाए और डैंड्रफ भी आपका साफ हो जाएगा। इसके साथ हमारे यहाँ एक नीम का शैम्पू मिलता है, बहुत बढ़िया काम करता है। भृंगराज ऑयल है जीवा का, वो बहुत अच्छा है। और एक हेयर टॉनिक हमारे यहाँ मिलता है। तो ये चीजें आपको एक्सटर्नल मैंने इसलिए बताई कि इनको लगाने से आपके बालों में अच्छी आपको एक ग्रोथ भी मिलेगी, और जो डैंड्रफ आपको बन रहा है वो नीम शैम्पू उसमें बहुत अच्छा उसका काम है। यूपी से राजश्री जुड़ी हैं। जी राजश्री जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? सर, मुझे अपने फादर के बारे में पूछना था। उनकी एज 50 इयर्स है। सर, उनको पैरालिटिक अटैक हुआ था, वो हाइपरटेंसिव है। अच्छा। तो उसकी वजह से उनके एक लेफ्ट हैंड साइड में, हाथ में और पैरों में नंबनेस ही है। उन्हें कई बार चक्कर से भी आने लगते हैं और चीजों को उठाने में उनको बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्टी रहती है। तो वैसे अभी चलते फिरते हैं या बेड रिडन है? नहीं सर, चलते फिरते हैं, लेकिन पैरों में हैवीनेस रहती है तो थोड़ा घिस घिस के चल पाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनको क्या कुछ ऐसा कुछ स्ट्रोक टाइप का अटैक आया है या कुछ और ऐसे धीरे धीरे? स्ट्रोक पड़ा था उनको। अच्छा अच्छा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये नमनेस या भारीपन जो है हमारे पैर में, हाथ में, कोई स्पाइनल कॉर्ड से कोई नर्व अगर जा रही है, वो नस दब गई है, कोई झटका लगने से कई बार ऐसा हो जाता है, तो भी इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि स्ट्रोक उनको आया था, तो देन इट इज कनेक्टेड विद आवर ब्रेन। ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई विकृति आती है, कोई वहाँ पर कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई वहाँ पर कोई इस तरह का, तो उसका आपको एक तो पूरा एक जांच कराएंगे तो उसमें और ज्यादा डिटेल पता चलेगा। लेकिन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आयुर्वेद में जो इसकी चिकित्सा होती है, हम वात रोग के अंतर्गत इसको लेते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसी मेद्य रसायन इसमें दिए जाते हैं जो मस्तिष्क में अगर किसी प्रकार की क्षति हुई है, किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, किसी प्रकार से वहाँ पर अगर डिजेनरेशन हुई है, तो उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करती है।
पंचकर्म में हम कई प्रकार की मसाजेज करते हैं, ऑयल बाथ करते हैं, दूध की बना करके, चावल पोटली बना करके उससे मालिश होती है। कई सारी ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ एनिमा दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के किस तरह का उसका पेशेंट का क्या क्या उसकी स्थिति है, उसके अनुसार जो है अलग अलग प्रकार की हम पंचकर्म चिकित्सा इसमें निर्धारित करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार थोड़े हमारे डॉक्टर से भी कंसल्ट कराएं। तेल की मालिश उनकी बॉडी में होनी चाहिए रोज, और खाने में उनको बादाम और अखरोट ये रात को भिगो करके अगले दिन पीस करके दूध में डाल के दें। थोड़ा सा शहद का सेवन भी उनको कराएंगे आप, नियमित रूप से पानी में घोल के पिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। और अगर आप लोग भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे गर्मी में एनर्जी से भरपूर रहने के लिए आप लोग क्या खास कर सकते हैं। लौटेंगे जल्द, आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संजीवनी। के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि गर्मियों में अगर आप लोग एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं तो आप लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, गर्मी में जो मेन प्रॉब्लम होती है, हम क्यों कमजोरी फील करते हैं, एनर्जी हमारी कमजोर क्यों हो जाती है, क्योंकि हीट की वजह से हमारा जो बॉडी के अंदर जो पानी है वो सूख जाता है। एक तरह से डिहाइड्रेशन हम इसको कहते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ तो गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, 45 डिग्री दिल्ली में तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, और कई महीने तक 2-3 महीने तक ऐसी गर्मी चलती है 40-45 के आसपास। लेकिन फिर भी लोग लगातार चाय पिए जा रहे हैं, गरम गरम चाय, कॉफी और पता नहीं क्या ऐसी जो हीट वाली चीजें। और आजकल तो लोग अल्कोहल इतना सेवन करते हैं, तो ये बिल्कुल छोड़ना चाहिए आपको। ये आपकी बॉडी को और नष्ट करेगा। आपको चाहिए कुछ ऐसी ड्रिंक्स जो आपके शरीर को शक्ति दें। तो बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे यहाँ। जौ का सत्तू पी लीजिए, आप बेल का शरबत पी लीजिए, आप जो है नींबू की शिकंजी बना के पी लीजिए, बादाम का शरबत बना के पी लीजिए, और इसमें थोड़ा शहद डालिए। चीनी की बजाय शहद डाल के आप पियेंगे तो शहद बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। या पानी ले लें, ताजा पानी, उसमें थोड़ा शहद मिला के पियेंगे, इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलेगी। एनर्जी बहुत होती है इसमें शहद के अंदर। और इसके साथ साथ जो है सीजनल फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, तरबूज है, खरबूजा है, कितनी सारी खीरा, ककड़ी वगैरह, ये अगर आप सेवन करें, इनमें सब पानी होता है। पानी भी होता है, साथ में कुछ विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। और स्नान जरूर करना चाहिए, अच्छी तरह से नहाएंगे आप, दिन में 2 बार नहाएं खूब अच्छी तरह से, तो उससे भी बॉडी में स्फूर्ति आती है, चुस्ती फुर्ती आती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी कोई एनर्जी बूस्टर लाना पड़ेगा घर पर। ग्लूकोज आजकल मिलते हैं, कई प्रकार के मिलते हैं, फ्लेवर्ड भी आते हैं, वो पानी में घोल करके आप पी सकते हैं, तो उससे भी एनर्जी आपको मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और अपनाने से हमेशा सेहतमंद रहेंगे। और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/Jiva Ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।